खबर शामिल करेंगे मुरीद की से तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल महमूद वर्क ने अपनी अकलौती बेटी सेमाब महमूद को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अच्छी तालीम दिलवाई। सेमाब आज फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही हैं। सेमाब को कुछ अरसा कबल दुनिया की बेहतरीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए मदऊ किया गया। बिलाशुबा महमूद की हर तरह बाप को अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बेटियों को ज़रूरी तालीम दिलवानी चाहिए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एशिया की पहली कम उम्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाले सेमाब के घर जा पहुंचा। पूरी फैमिली वॉइस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ की दीवानी निकली। सेमाब का वालिद महमूद वर्क मैट्रिक तालीम रखता है। उसने 1993 में पुलिस की नौकरी बतौर कांस्टेबल शुरू की और आज तक कांस्टेबल के ही ओहदे पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। उसकी अहलिया रज़िया बीबी बीए तालीम रखती हैं और घरेलू खातून हैं। कांस्टेबल महमूद विक ने बताया कि उसकी एक बेटी सेमाब है जबकि दो बेटे साद महमूद और सकलैन महमूद हैं। उसने 1993 में बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस में नौकरी हासिल की और आज तक ट्रैफिक पुलिस शेखुपुरा में बतौर कांस्टेबल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। उसकी 72,000 रुपये तनख्वाह है जबकि 2 एकड़ गाँव में ज़मीन है। बमुश्किल गुजारा हो रहा है। उसकी बेटी और 2 बेटों को की कामयाबी के पीछे उसकी अहलिया रज़िया का हाथ है। उनकी बेटी सेमाब को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेक्चर की वजह से जो मुकाम मिला और आईजी पुलिस पंजाब ने जो उनकी हौसला अफजाई की वो मशकूर हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि उनकी मदद की जाए। सेमाब की वालिदा रज़िया महमूद ने वॉइस ऑफ पाकिस्तान नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि उसे अपने शौहर और बच्चों बलखसूस बेटी सेमाब पर फ़ख्र है जो एशिया की पहली कम उम्र पाकिस्तानी तलबा है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कि सेमाब फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में मेडिकल की तलबा है। उसकी इस वक्त उम्र 21 साल है। वो शुरू से तलीमी मैदान में लायक है और 2 क्लासेस एक साथ हासिल की हैं। कहा कि वो अपने बच्चों को तरबियत देती हैं कि अपने से ऊपर नहीं नीचे देखो, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। कहा कि वो अपनी बेटी की कामयाबी पर फ़ख्र महसूस करती हैं। रज़िया बीबी ने कहा कि बच्चों की तरबियत माँ बाप ने करना होती है। दीनी प्रोग्राम बच्चों की दीनी तरबियत में मावन साबित होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाले सेमाब ने कहा कि इंसान को अपने काम से प्यार होना चाहिए। कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई आलमी इदारों में लेक्चर देकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। मेरी बेटी को भी ना ये हार्वर्ड जाने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी यूनिवर्सिटी में। तो ये सदर भी बन गई थी साथ में। जैसे अब वो पूरे पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना बन गई है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो ऐसे वो बहुत यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए काम करती है। वो कहती है कि मैं अपने मुल्क में किसी को ना वो मुश्किल में किसी को नहीं देख सकती। उसने 19 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए खाली विन नहीं किया, उसने पूरी दुनिया में से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 150 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट करना था। 150 में भी उन्होंने 50 लोग रखने थे और 50 में से 10 पूरे एशिया के लोग थे। 10 में से एक मेरी सिमाब गई है पूरे एशिया से और पाकिस्तान से एक। अमेरिका वालों ने इतना हमारे लिए, हम तो इतना 35 लाख कहाँ से अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने इतना सारा भेजा फ़ंड और हमने भी जो हो सका हमने भी लगाया। और मेरी बेटी वहाँ गई और अपने मुल्क का नाम रोशन करके सिर्फ एक लेक्चर नहीं दिया, उसका 3 शोबों में उधर नाम है। उन्होंने बाकायदा अपने पेज के ऊपर भी सिमाब की तस्वीर लगाई हुई है और जो उनके साथ काम कर रही है, अभी भी वो उनके साथ काम कर रही है। इंशाल्लाह आगे भी वो ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखेगी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। मेरी एहलिया का बहुत ज़्यादा इसमें मददगार साबित हुई है। उसका ही सारा ये करता दर्दा काम है, उसकी काविश की वजह से ही मेरे बच्चे इधर तक पहुँचे। हुकूमत पंजाब से या हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि अगर मैं एक कांस्टेबल हूँ, अगर मेरी कुछ अपना माली इमदाद या कोई बच्चों के अखराजात के लिए अगर कुछ कर दे तो उनकी मेहरबानी होगी। मेरा नाम सकलैन महमूद है और सिमाब मेरी बहन है और उसकी कामयाबी बहुत फ़ख्र है। उसने जो भी हासिल किया अपनी मेहनत की वजह से हासिल की है और माशाल्लाह पूरा ख़ानदान फ़ख्र करता है उस पर। आइए चलते हैं ननकाना साहिब की जानिब। हमारे नुमाइंदे निसार कुतुब मस्ताना की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई अकबर उर्फ अकरी डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत मुलजमान अकबर, फैसल और शफीक से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल्स और असला बरामद। डकैत गैंग से डकैती समेत 18 मुकदमात का सुराग, मज़ीद तफ्तीश जारी। मुलजमान शाहकोट और गर्दनवाह में खौफ की अलामत बने हुए थे। पुलिस टीम ने मुलजमान को पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। डीपीओ ननकाना सायद अजीज़ के SHO कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश। डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का है। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहिब से। निसार कुतुब मस्ताना की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सांगला हिल
पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल-ज़िलई डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार, मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी असला बरामद। मुलज़मान ज़िला ननकाना और फैसलाबाद समेत दीगर अजला में डकैती चोरी की वारदातें करते थे। तर्जुमान पुलिस का मजीद कहना है कि मुलज़मान समर उर्फ समरू, इरफान और साबिर से 10 मुकदमात का सुराग, मजीद तफ्तीश जारी। मुख्तलिफ इस्लामिक गैंग के सरगना समर के खिलाफ 19, इरफान के खिलाफ 14 और साबिर के खिलाफ 6 मुकदमात में दर्ज हैं। ननकाना साहिब पुलिस टीम ने मुलज़मान को पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। DPO साइद अजीज़ की SHO मुजाहिद अब्बास मलही और हमराही टीम को शाबाश। DPO ननकाना का मजीद कहना है कि जान पेशा अनासर जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। अवामी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। शेखुपुरा से हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि साबिक हुक्मरानों के गलत फैसलों से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों के हाथों यरगमाल हुआ। मुल्क 25 करोड़ आवाम का है और फैसले IMF कर रहा है। किस वजह से जमहूरियत को मजाक बना कर रख दिया गया। फौरी आम इंतखाबात करवा कर मुंतखब अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार सौंपा जाए ताकि मुल्क कौम की तकदीर संवर सके, दरपेश बहरानों से निजात मुमकिन हो सके। IMF की तरफ से आइंदा हुकूमत के लिए भी टैक्सेस और महंगाई का रोड मैप तैयार कर लिया गया। निगरान हुकूमत साबिक हुकूमत और IMF की पॉलिसियों को लेकर चल रही है। उनके पास इख्तियार नहीं तो बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम को क्यों लूटा जा रहा है। PTI बरसर इक़्तिदार आकर आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएगी और आवाम को रिलीफ फ्राहम करने समेत मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। PP और नून लीग के साबिक अदवार में IPP से डॉलरों में मुआहदे किए गए। अब तक आवाम की जेबों से 88 कंपनियों को अदायगियों के लिए 8.5 ट्रिलियन रुपए निकाले जा चुके हैं। ऐसा जुल्म तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किया होगा जितना एहतसाल आवाम को अब हो रहा है। PTI मुल्क को क्लीन, ग्रीन, खुशहाल और पुरअमन देखना चाहती है, जिसके लिए मरबूत लाहा अमल मरतब किया गया, जिस पर इक़्तिदार में आकर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक UC चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा कि पार्टी कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी हतमी है। पार्टी रहनुमा कारकुनान पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में जितनी तरक्की हुई उसकी गुज़श्ता साल 75 सालों में मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तामीर और तरक्की खुशहाली के साथ साथ गरीबों के हकूक़ की जंग भी लड़ रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की पूरी कौम शिद्दत से मुंतज़िर है। अपने महबूब कायद का पाकिस्तान पहुँचने पर शानदार वालहाना पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमहूरियत पर यकीन रखती है और आने वाले आम इंतखाबात के लिए पार्टी के कायदीन और कारकुन तैयार रहें। मुस्लिम लीग नून चारों सूबों से आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेकर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और माजी में जब भी इक़्तिदार में आए मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हुआ, लेकिन साजिशी अनासरों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हुई। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ब्यूरो चीफ मलिक जफर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन रोड अड्डा पीरवली के करीब 2 कैरेट डिब्बे तेज रफ्तारी के बायस आपस में टकरा गए। दोनों कैरेट डिब्बे टीचर्स को स्कूल लेकर जा रहे थे कि ओवरटेक करते हुए आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। हादसे में ड्राइवर जाम भाग टीचर से शदीद जख्मी, जबकि दूसरे कैरेट डिब्बे का ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और जाम भाग होने वाले अफराद को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ना पाकिस्तान फेल गया। हाँ, पाकिस्तान के अंदर सियासत गलत है, खराबी पॉलिटिक्स में। कामोकी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी तालीमात पर मबनी इल्म हासिल करके ही हर शोबा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल होगी। इल्म एक समंदर है, ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना और इसे सीखने के लिए इल्म को दूसरों तक पहुँचाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार प्रोफेसर अब्दुल रहमान मकी ने गुज़श्ता रोज़ उम्मीदवार NA 76 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग चौधरी ज़ुल्फ़कार अली ओलख की जानिब से FSC प्री मेडिकल ग्रुप ज़िला गुजरांवाला में पहली डिवीज़न, गुजरांवाला बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा फातिमा अख्तर के आसास में मुनक्किदा होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए किया। कहा कि तालिब इल्म की बेहतरीन तालीम व तरबियत करके मुआशरे का कारआमद फ़र्द बनाना अवलीन तरजीह होना चाहिए और मनबो मोहराब सबसे मौसर आवाज़ है। इसके ज़रिए हम मुआशरे की इस्लाह व तरबियत बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। तलबा तालिबात को चाहिए कि वो खूब मेहनत करके अग़यार के अलहादी तसव्वुरात का मुकाबला ठोस दलाइल से करें। इल्म सब्र करने वालों को ही मिलता है। दुनिया की मोहब्बत में लोगों ने दीन को सीखना छोड़ दिया, हालांकि कुरान और हदीस का इल्म ही असल इल्म है और इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई पोशीदा है।
خانقاہ ڈوگراں سے خبر شامل کریں گے۔ ملک شاہ محمد چشتی کی رپورٹ کے مطابق انجمن قصاباں کے زیر اہتمام ایک پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تمام کوششیں بروئے لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مرکزی انجمن تاجران کو عشائیہ دینے کے لیے مرتضیٰ عرف موتی قصاب کی صدارت میں انجمن قصاباں نے ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا، جس میں مرکزی صدر شیخ زمرد اقبال، چیئرمین حاجی محمد یونس، نائب صدر رانا سکندر، جنرل سیکریٹری مظہر اقبال شیرازی، صدر کلاتھ عمیر شیرازی، صدر کریانہ حمزہ شیخ، صدر موبائل ایسوسی ایشن لیاقت علی چوہان، صدر ٹریلرنگ کیسر محمود، صدر سبزی اینڈ فروٹ شہزاد، جنرل سیکریٹری شوز ایسوسی صابر حسین، میڈیا ایڈوائزر اور چیئرمین موبائل ایسوسی ایشن مدثر علی بھٹی سمیت تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین حاجی محمد یونس نے قصاب برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی انجمن تاجران ہمیشہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتی ہے اور ہمارا مقصد سب تاجروں کو ساتھ لے کر ان کے جائز مسائل اپنے پلیٹ فارم پر حل کرنے کی کوششوں کو بروئے کار لانا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے عارف محمود گوندل کی رپورٹ کے مطابق آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں شان رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد فضا درود و سلام سے معطر ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن قصور میں شان رحمت للعالمین کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے جید علماء کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی۔ اس بابرکت محفل میں آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام پیش کیا گیا۔ نارنگ منڈی سے عثمان منیر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق خدا کی کرنی دیکھی اور حالات حاضرہ کا بہت بڑا مقافات عمل کہ مریم نواز شریف لندن سے لاہور پہنچی، جو کہ اپنی روزمرہ کی اپنی روٹین کی سیاست کر رہی ہیں۔ ایک وقت تھا جب عمران خان ان کو گرفتار کروا کر مختلف قسم کی شکلیں بناتا تھا اور تانا زنی کرتا تھا۔ آج ہی عمران خان کو اٹک جیل سے ڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اب وہ ایک جیل سے دوسری جیل میں دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ پاک کی نظر میں غرور اور تکبر کی بہت بڑی سزا ہے، جس کی زندہ مثال آپ ابلیس کی لے لیں، جسے رہتی دنیا تک سزا ملتی رہے گی۔